अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूक उड़ाइज। मैं मौजूद हूं PP 168 में और यहां पर मलक असद खोखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और यहां पर मरियम नवाज साहब तशरीफ ला रही हैं। वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है। मेरे साथ राना खालिद कादरी साहब मौजूद हैं जो यहाँ के टिकट होल्डर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ही पक्के कारकुन, कई सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। आपने राना साहब लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था जो यहाँ पे जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और चंद 100 वोटों से आप मलक असद खोखर से आप हारे थे, तो आपने इस मरतबा ये सीट तो आपकी पक्की थी, आपने कुर्बानी दे दी मलक असद के लिए। असल में मैंने मलक असद के लिए कुर्बानी नहीं दी, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दी है और अपनी क़यादत के लिए दी है। क्योंकि और ख़ास तौर पे ये जो नाहल नलायक और नकम्मी हुकूमत के खात्मे के लिए मैंने दी है, मैंने पाकिस्तान की आवाम के लिए दी है, मैंने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए मैंने कुर्बानी दी है। हाँ साहब, ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो जब आप हल्के से इलेक्शन लड़ें और चंद 100 वोटों से आप हार रह जाएं और उसके बाद आपको नज़र आ रहा हो कि अब हम यहाँ से जीत सकते हैं और फिर पार्टी आपसे कहे कि नहीं आप नहीं, अब टिकट उनको मिलेगी, तो आपकी दिल पे कुछ तो बंदे की गुजरती है। कारकुन तो कारकुन होता है, बहरहाल उसने सोचा होता है कि मैंने किसी दिन यहाँ से MP मुंतखब होना है। नहीं देखिए, ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, सोचने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन में कोई चीज़ होती है। हम तंजीमी आदमी हैं और इंशाल्लाह ताला पार्टी डिसिप्लिन में है। हमने पार्टी ने जब ये हमें हुक्म जारी किया, हमने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ना हमारी सोच में आया ना हमारी फिक्र में आया, शिकवा भी नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। हमने मनोमान इस फैसले को तस्लीम किया और फौरी तौर पे हम मैदान अमल में निकले और असद खोखर के लिए हमने मेहनत, मशक्क़त, कोशिश इंतहाई खलूस, प्यार, चाहत के साथ की है। अच्छा, अब बड़ा ये मुख्तलिफ तजर्बा है कि 1-2-3 साल पहले आपने इसी उम्मीदवार के मुखालिफ लड़ा इलेक्शन और उसी उम्मीदवार के हक में अब आप सबसे, क्योंकि आप ही कैंपेन को देख रहे हैं सारी चीज़, ये कैसे मुख्तलिफ चीज़ है? इसको कैसे, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते होंगे आप तो इन्हीं के खिलाफ वोट मांगते थे। पहला इलेक्शन भी हमने मलक असद खोखर के खिलाफ नहीं लड़ा था, हमने इमरान खान के खिलाफ लड़ा था, उसकी फस्तायत के खिलाफ लड़ा था, उसकी सिविल आमरीत के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा था। तो आज भी हम जो है, अब मलक असद उसमें सिर्फ चेहरा चेंज हुआ है, नज़रियात, सोच और फिक्र तो चेंज नहीं हुई। इलेक्शन जो है, कौमी इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन हमेशा कौमी इशूज़ पे होते हैं, तो हम अपने नज़रिए और सोच के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें कोई शर्मिंदगी और हमें कोई ऐसी आर महसूस नहीं हुई कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे भी असद खोखर साहब जब PTI में भी थे तो उन्होंने इलाके की खिदमत के हवाले से बेशुमार जो है तरक्याती काम किए। और आप उस वक्त भी तस्लीम करते थे जब अभी वो आपकी पार्टी में नहीं आए थे? नहीं, जब हम बैठते थे दोस्तों में तो हम ये कहते थे कि मलक असद अली खोखर जो है काफ़ी हमारे इलाके में डेवलपमेंट करवा रहा है और ये अच्छी बात है, हमारे लिए बेहतर है कि कम से कम वो इलाके पे तवज्जो तो दे रहा है। जो टिकट होता है आम तौर पे उसके ज़हन में ये बात तो आ जाती है कि अगर यहाँ से कोई ये वाला उम्मीदवार जीत गया तो उसके बाद वो इस टिकट पे पक्का हो जाएगा। आप भी इंसान हैं, आपके ज़हन में ये बात तो आई होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक जमाती आदमी हूँ और नजरियाती आदमी हूँ। जमात के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। देखिए जी, जमात के साथ हमारी इज्जत, जमात एक पहाड़ है, अगर हम जमात के साथ रहेंगे तो हम पहाड़ का हिस्सा हैं, अगर हम जमात से अलग होंगे तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये ओहदे, ये मनसब, ये MPशिप जो है वो अपनी सोचों के लिए लोग कुर्बान करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ अपनी जमात से, अपनी क़यादत से कि वो मुस्लिम लीग नून का हमेशा कारकुनों का उन्होंने ख्याल किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इज्जत, हमारे वकार, हमारे जो कारकुनान यहाँ पे है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर करने के लिए हमेशा वो उन्होंने ख्याल रखा है और आइंदा भी रखे। जो सीट ख्वाजा साद रफ़ीक 20,000 वोटों से जीत गए थे, उस सीट पे आप कैसे हार गए? क्या वो गलतियाँ इस इलेक्शन में ये अज़म किया कि हमने वो नहीं दोहरानी गलतियाँ? पहली बात तो ये, जब हम इलेक्शन लड़े थे हम अपोजिशन में थे, ठीक है, और उस वक्त सिविल आमरीत अरूज पे थी, हमारे तमाम कायदीन नैब में थे, हमारे तमाम कायदीन जेलों में थे, हमारे कायदीन मुकदमात भुगत रहे थे, MPH MNA से लेके आला क़यादत तक। तो उस हरासमेंट में, उस मैनेजमेंट में हमने भरपूर मुकाबला। मुश्किल इलेक्शन था, मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन हमने भरपूर मुकाबला किया।
अच्छा, ये बताएं कि जो बहुत से लोग 20 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, पार्टी ने मुनहरिफ अराकीन को वोट दे दिए, टिकट जारी कर दिए, बहुत से लोग हैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एफर्ट लगाई, उनके लिए राना खालिद कादरी जिसने खुद कुर्बानी दी है वो क्या कहना चाहेंगे? पैबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। अगर आप इस जमात के साथ रहेंगे तो कभी भी बहार आ सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा नहीं है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है कि जब खुदा चाहता है तो उसके हालात, असबाब, वाक़यात और वसाइल वो पैदा करता है। जब हमारे नसीबों में हुआ तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत के दिल में रहम पैदा हो जाएगा और पब्लिक के दिल में रहम पैदा। आपको पार्टी ने कोई श्योरिटी दी है इस कुर्बानी के बदले में कोई मीठा फल आपकी तरफ आएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो जमात की मर्जी है ना, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। कोई मुतालबा नहीं? मेरा कोई मुतालबा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया और आप कैंपेन कर रहे हैं? मेरा कोई मुतालबा नहीं, वो उनकी मर्जी। और इलेक्शन यहाँ से जीत जाएंगे? अगर वो ये समझते हैं कि मैं लाहौर, पंजाब या पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सकता हूँ तो अगर वो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनकी उम्मीदों में पूरा होगा। इलेक्शन यहाँ से निकाल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, हमारा जो पिछला मार्जिन है वो 600 वोट्स का था, तो अब असद खोकर साहब जो आए हैं उन्होंने तकरीबन जो है वो 80% पीटीआई उनके साथ आ गई है। यानी कि नीचे वाले जो चेयरमैन या बाकी इस लेवल के लोग होते हैं। मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का एक प्राइमरी यूनिट का जो सदर है वो भी छोड़ के हमें पीटीआई में नहीं गया, एक कारकुन में नहीं गया, बाकी जिम्मेदार तो अलग बात है। तो इस ये हालात पीटीआई की तंजीम भी उड़ा दी इस हल्के में। नहीं, पीटीआई की तंजीम जहाँ से फारग और मुस्लिम लीग नून की तंजीम उसी तरह कायम है। बहुत शुक्रिया राना खालिद कादरी साहब। आखिरी इलेक्शंस में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और फिर इस मरतबा मलिक असद खोकर को टिकट दिया गया और दिलचस्प बात यह है कि यही वो सारी कैंपेन कर रहे हैं मलिक असद खोकर की। और आज ये वर्कर कन्वेंशन है, यहाँ पर लोग जो आए हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान फारूक बड़ा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।